हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और वापस 3-4 दिन का गैप हो चुका है, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस बारी जो मेरी तबीयत खराब हुई है ना, वो ठीक ही नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी जुकाम के अलावा भी मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हो रही हूँ। तो देखते हैं, कुछ शायद ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे या कुछ भी होगा तो पता चलेगा क्या दिक्कत है। क्योंकि इंटरनली ना मैं बिल्कुल भी अच्छे से अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ। हर वक्त इतनी टायर्डनेस और इतना अजीब सा होता रहता है, हर वक्त बॉडी एक रह रहा है, सब कुछ रह रहा है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। जैसे अंदर से बुखार बुखार जैसा महसूस होना और तबीयत ठीक ना लगना, मुंह का टेस्ट अजीब हो गया है, ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और जब शरीर अच्छा ना हो ना तो कुछ करने का मन भी नहीं होता है। रोज ऐसा हो रहा है कि मैं व्लॉग शुरू करती हूँ, 2-3 मिनट का बना लेती हूँ, उसके बाद आगे जो मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे आज ये काम करना है, वो सब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। सब कुछ पेंडिंग में ही चल रहा है। तो जब कुछ करूंगी नहीं तो फिर ब्लॉग किस चीज का बनाऊंगी, है ना। तो इस वजह से मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं बन पाता है। अब एक वो सोफे के कवर सिलने का काम मैंने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से मैं लेके बैठी हूँ, पर वही मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जितने पे छोड़ा था उतने पे ही पड़ा हुआ है। तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ क्या समस्या हो रही है। तो खैर चलिए, आज फिर वापस से शुरू किया है। पता नहीं पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा ब्लॉग। काफ़ी लेट हो गया है, 3:30 का टाइम हो गया लगभग, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया है, पर अब सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे दोपहर की जो मेडिसिन लेनी होती है बिल्कुल खाली पेट लेना ठीक नहीं है। तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। और बाहर का मौसम आज बहुत बढ़िया बढ़िया सा हो गया है। धूप तो ऑलमोस्ट जा चुकी है, पर हवा अच्छी चल रही, ठंडी ठंडी सी। बारिश फाइनली रुक गई है। देखो, एक दिन के लिए बारिश हो रही थी ना तो अच्छा लग रहा था कि मौसम ठंडा हो गया, ये हो गया वो हो गया। पर इतनी ज्यादा बारिश हुई है ना 4-5 दिन कि वो काफी दिक्कत वाली बारिश हो गई। एक तो देखो, बेमौसम की बरसात जो होती है वो तबीयत भी खराब करती है और भी सारी चीजें होती हैं। पर स्पेशली किसानों के लिए ना बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग भी गांव से हैं तो भाई हमें समझ में आता है कि किस वक्त की बारिश ठीक है, किस वक्त की नहीं है। और इस वक्त की जो बारिश है ना, ये खेतों के लिए बहुत नुकसानदायक हो गई। स्पेशली धान की फसल सबकी पक के बिल्कुल तैयार है, उसमें इतनी बारिश हो गई कि सबकी फसलें खराब हो गई। तो रुकी नहीं रही थी बारिश। अब आज जाके थोड़ा मौसम खुल गया, अच्छा सा धूप निकली हुई है। कल भी थोड़ा थोड़ा खुल गया था मौसम, पर बादल बादल जैसा था। आज प्रॉपरली एकदम अच्छी सी धूप हो गई, और इस वक्त धूप होना बहुत जरूरी है। तो ये है आज का लंच। राजमा और राइस बना हुआ है। अंदर से जैसे इच्छा सी नहीं हो रही खाने की, पर खा लेती हूँ, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। और साथ में पापड़ है। राजमा चावल के साथ पापड़ अच्छा लगता है ना। तो खाते हैं। दवाई भी खानी है, बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, 3:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। बहुत दिन से इस मूवी का वेट कर रहे थे। कन्नप्पा साउथ इंडियन मूवी है, इसमें अक्षय कुमार शंकर जी बने हुए हैं। ये देखो, तो फिलहाल हमने ये मूवी लगा ली है, देखते हैं कैसी है। बस कुछ उल जुलूल उल्टा सीधा ना दिखाया हो अभी तक। अभी तो बस शुरुआत है, देखते हैं कैसी है। मूवी देख तो रही थी पर मन नहीं हुआ देखने का, छोड़ दिया बीच में ही। थोड़ी देर रेस्ट किया। अब मैं सोच रही हूँ मेरा ये जो पंचवर्षीय योजना चल रही है ना, इसको कंप्लीट कर लूँ। पता नहीं कब पूरा होगा मेरा ये काम, मैं खुद ही बोर हो गई हूँ। शुरू करते अपना सिलाई का काम। आंखें लगा लूं। आज गाना भी आ रहा है गाँव से, पहुंचने ही वाला होगा थोड़ी देर में। देखते हैं कब तक पहुंचता है। नज़दीक ही आ लिया होगा, वो भी आ जाएगा आज। बहुत सुस्ती वाला टाइम रहता है शाम। Day 2 ऑफ द सेम ब्लॉग। आज तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और आज मैं बहुत सुबह सुबह उठ गई थी, लगभग 5:30 बजे। और अब इस वक्त तो सर्दियों का मौसम आ गया है, तो 5:30 बजे तो ऑलमोस्ट अंधेरा ही रहता है बिल्कुल। 6 बजे के बाद जाके उजाला होता है। तो आज का तो दिन अच्छा है। पर अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लंच करने जा रहे हैं। और लंच में मैंने बनाई है ये सब्जी। ये सब्जी हम तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉपर सब्जी नहीं बची होती है। तो इसमें जैसे थोड़ी सी गोभी बची, 2 गाजर बचे, 1 शिमला मिर्च बची, थोड़ी सी सेम बची हुई थी, 3-4 फलियां, तो वो ऐसे मिक्स करके मैं बना लेती हूँ ताकि सारी इकट्ठी खत्म हो जाए। तो टेस्टी सा मिक्स वेज बन जाता है। इतनी सी बच रही है। सनी और कान्हा को भी मैंने खाना दे दिया, वो लोग खा रहे हैं। ये मेरी प्लेट है फुलके। चलिए खाते हैं, लंच करते हैं अपना। फुलका बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, मैं बड़े फुलके बनाती हूँ पर बहुत पतला सा बनाती हूँ। तो बस चलिए,
लंच करते फटाफट से, थोड़ी थोड़ी अब भूख लगनी शुरू हो गई है। टाइम भी देखिए 2 बज चुके हैं। तो खाना वाना खाने के बाद कान्हा और सनी तो चले गए मार्केट, कुछ ग्रोसरी वाला सामान लेना था वो लेने के लिए, और मैं हूँ घर पे। तो मेरी पीछे देखिए ये सोफे दिख रहे हैं जिसके कवर सिलना मेरे लिए एकदम पंचवर्षीय योजना हो गई थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी जल्दी। तो फाइनली वो कंप्लीट हो गया था, कल ही कंप्लीट हो गया था। मैं सोच रही हूँ अब इसको लगा देती हूँ, पहले अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं। सुबह वैसे किया था पर कवर लगाने से पहले एक बार और अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए जो कुशन कवर मैंने स्टिच करके बनाया था लगा दिया है, 2 उधर भी रखे, उसके ऊपर वो सोफे का कवर रखा हुआ है। और कुशन कवर बनाने के बाद जब मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि मेरे कुशन भी अब ख़राब हो गए हैं, मतलब ना ये अंदर से जो इसका फाइबर है वो तुड़-मुड़ सा गया है, पुराने भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 3-1 साल हो गया इनको यूज़ करते हुए। तो अब इस बारी तो मैंने बना दिया है, बाकी मैं चेंज करूँगी कुशन, देखती हूँ कैसा, मतलब यही साइज़ रखते हैं कि छोटा बड़ा कुछ करते हैं, बाद में देखेंगे। क्योंकि कोई चीज़ लेने जाओ तभी समझ में आता है। फिलहाल तो लगाती हूँ, पर ये देखिए जैसे बीच में कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा ऐसे हो गया है। तो कुछ ऐसा हो गया सोफों का लुक। वाइट मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। और साथ में मैंने 2 वाइट पर्दे भी टांग दिए तो जो इसके साथ अच्छे से जा रहे हैं। अब बारी है इन दीवारों को सजाने की। बहुत सारे हमारे पास डेकोर की चीज़ें हैं, लेकिन हमने कुछ लगाया नहीं था जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। पर अब सोच रही हूँ कि पेटी खोलूँ और धीरे धीरे चीज़ें निकाल के लगाना शुरू करूँ। सेंटर टेबल हमारे पास पहले बड़ी वाली थी, तो उस पर जो सेंटर में हम पीस रखते थे वो काफ़ी बड़ा सा था, जो इस टेबल पे सेट नहीं हो रहा है। मैंने रख के देख लिया, सारी चीज़ें सेट नहीं हो रही, तो मैंने फ़िलहाल अभी बस एक टी कोस्टर रख के छोड़ दिया है, ताकि कोई चाय वाय पिए तो कपड़े गंदे ना हो। और बाकी मैं इसके सेंटर के लिए फिर मंगाऊंगी चीज़ें। कभी तुम लोग मेरी कोई तारीफ भी कर दिया करो, तब से लगी हुई हूँ। कर देते हैं, तो सुबह उठी है 5 बजे, 8 बजे करी है। ये सबसे बड़ी तारीफ का काम है। ये कारपेट गई थी ड्राई क्लीन होने के लिए, बहुत दिनों से बेचारी घर वापसी आई है। लगा दो इसको, जब सब कुछ हो ही रहा है तो ये भी हो जाए। कारपेट भी लग गई, साफ किया इस बार, चेक किया था तुम लोग ने? हैं? साफ करके दिया है कि वैसे ब्रश करके दे दिया है बस? कारपेट रहता है तो थोड़ा सर्दी में सही रहता है, पैरों में ठंड नहीं लगती। बच्ची गई, इतनी मेहनत देख के आंखों में आंसू आ गए मेरे। पानी का कैंपर रखा था, सारा बह गया। इतना सामान आया भैया, पता नहीं क्या क्या। पनीर की सब्जी बनेगी, पनीर आया है। सब्जी में क्या क्या लाए? सब्जियां हरी ज्यादा थी, हरी ले आए, बाकी भगवान कितने घंटे लगेंगे इनको छांटने में। बथुआ भी मिल गया। मेथी, सब हरी सब्जियां अच्छी तो बहुत लगती हैं खाने में, किंतु परंतु छांटना बड़ा भारी काम लगता है। मेथी है, पालक है, ये तो कान्हा क्या खाएगा? तुम तो सारा साग ही उठा के लाए हो। खाना तो वैसे तो चला जाएगा, 2 दिन खा। अच्छा, जा रहा है, कंफर्म हो गया? फ्रूट, ओके। इंसान को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। जब आप अपना ध्यान नहीं रखते ना, तो आपका ध्यान कोई नहीं रखता है, चाहे वो पति हो चाहे वो कोई हो। और कौन हो सकता है ये बताओ तुम? 3 दिन से तुमको बोल रही हूँ कि मेरे लिए खांसी की दवाई ला दो, तुमसे नहीं हो पा रहा। अब मैं खुद जा रही हूँ, मैं तो जा रही थी रिक्शा पकड़ के, लेकिन ये आ गए। दो, मैं खुद चला लूंगी गाड़ी। तो तुम किस ले जा रहे हो? मैं जाके ले आऊंगी। निकल के आ गए हम लोग बाहर, और मेरे को इतनी खांसी आ रही है अभी, इतनी इस वक्त आ रही है कि पूछो मत भाई। खांसते खांसते ना जैसे पेन होना शुरू हो जाता है गले में, चेस्ट में, हर जगह। ये इधर है मेडिकल शॉप, ये सनी गए हुए देखिए लेने के लिए। और सनी को मैं 2-3 दिन से बोल रही थी कफ सिरप लाने के लिए, पर उनके ध्यान से ही उतर जा रहा था, बार बार ले ही नहीं आ पा रहे थे। और हम लोग इतने गंदे टाइम पे निकले, वापसी वाले रोड पे करीबन 2.5 किलोमीटर का इतना लंबा जाम लगा हुआ है, और ट्रकों का जाम में जल्दी से खुलने वाला भी नहीं है। वापसी कैसे जाए समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही रूट है जाने का वापस, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। होगा तो हमें पता नहीं है फिलहाल, पर जो पता है वो एक ही रूट है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। दाएं बाएं कुछ करना पड़ेगा इधर उधर। फाइनली भैया दवाई मिल गई, 3 दिन बोलने के बाद मिले। तुम दवाई नहीं ले सकते? भूल जाता हूँ।
एक गोली खाते चले, गले में खिचखिच हो रही बहुत ज़्यादा। गले विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। नहीं, ये तो मैं घर जाके पीऊँगी, अभी नहीं। घर आ गए और अब मेरे को थोड़ी थोड़ी थकान सी लगने लगी, शाम का टाइम हो गया। और जाम तो इतना लंबा लगा था, बाप रे बाप की क्या ही बताए। बड़ी मुश्किल, बड़ी देर में पहुंचे हम लोग। गूगल पे दूसरे रास्ते देख रहे थे, पर वो ना बहुत गली गली वाला रास्ता लग रहा था, इस वजह से रिस्क नहीं लिया। जो मेन रोड है उसी से आए, पर बहुत टाइम लग गया। अब मेरे पास फिर से बहुत सारा काम है। पहले तो ये कपड़े सही करने हैं, सारे धुले हुए कपड़े सुबह धुले थे, तो अब इसको फोल्ड करके रखना है, प्रेस वाले प्रेस में रखना। ये काम रोज का है, रोज एक ढेर होता है कपड़ों का। और साथ में आज सनी सब्जी लेने गए तो बाबा सारे साग उठा लाए जितने तरह के मिल रहे थे। मेथी है, पालक है, धनिया पत्ती तो लाते ही हैं, बथुआ है, पता नहीं क्या क्या सब उठा के लाए। अब इसको छांटूं, अलग अलग करके रखूं, नहीं तो खराब भी हो जाएगा। तो अब अभी मेरे ख्याल से बज गए हैं 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खाना सनी बनाएंगे। लेके आए थे तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया मैं डिनर, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं थक गई हूँ। अभी मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है, सुबह से उठी हुई हूँ, आज बहुत जल्दी उठ गई थी। नींद मेरी खुल गई थी लगभग 4:30 बजे के आसपास। 1 घंटे में जैसे तैसे पड़ी रही बिस्तर पे, फिर 5:30 बजे मैं उठी गई थी। तो अब ना जैसे सर भारी भारी सा हो रहा है, और दोपहर में ये सब काम करने लगी तो दोपहर में भी बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। तो मैंने बोल दिया है डिनर बनाने के लिए, डिनर वो खुद ही बनाएंगे, मैं बैठ के ये सब काम करूँगी और जल्दी खाना खा के फिर सोने की तैयारी कर